हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये जो ब्लॉग है 25 दिसंबर का है और काफ़ी लेट से जा रहा है ये वीडियो किसी कारण से। और यहाँ देखिए तृप्ति को मैंने जगाया था, तो ऐसे तो रोज़ लेट से उठती है, लेकिन आज जल्दी उठ गए थे चॉकलेट के नाम पे कि 25 दिसंबर को मतलब बहुत सारा चॉकलेट को हमेशा मिलता है। देते कौन है, मैं ही दी हूँ और कौन ही देगा। लेकिन वो गई फटाफट लेके पिक भेजने के लिए चॉकलेट का दीदी को। वो ना बहुत बदमाश है। वो करती क्या है ना, जब भी कुछ अच्छा घर में बनाते खाते हैं या कुछ भी तो वो ना फट से वो फ़ोटो खींच के और बड़ी दीदी को अपना भेज देती, तानिया को भेज देती है चिढ़ाने के लिए। वो हॉस्टल में रहती है, उसको उतना तो मिलता नहीं है वहाँ पे। हॉस्टल का खाना तो वैसा ही होता है, नहीं जान उसको चिढ़ाने के लिए ना भेज देती। मतलब ये चॉकलेट का फ़ोटो भेज दी, बोले कि देखो मुझे कितना सारा चॉकलेट मिले, ताकि वो चिढ़ जाए। मतलब ये हमेशा ऐसे ही करती है और बोलते मुझे कुछ मत भेजना, लेकिन ये हमेशा भेजती रहती है। उसके बाद वो चली गई थी ब्रश करने के लिए और मैं यहाँ पे बेड वगैरह अरेंज कर रही थी और चाय भी वहाँ मेरा बनने वाला था, चढ़ा के आ गई थी मैं। मतलब हो ही गया था, बस तृप्ति के आने का वेट कर रही थी। वो बोली मैं भी चाय, ठंडा है ना तो वो भी थोड़ा बहुत पी लेती है। तो आजकल ठंड इतनी बढ़ गई है ना कि दो कंबल को हम एक जगह जोड़ के ओढ़ना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़, दोनों जबकि मोटे मोटे हैं। ठंड के मौसम में ना बेड वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है। यहाँ टोपी, वहाँ मोजा, वहाँ तकिया, वहाँ कंबल, यहाँ शॉल, बहुत ज़्यादा फैल ही जाता है। तो उस बेड को मैंने अरेंज किया। और ये तो इस रूम में तो कोई सोया नहीं था, तो ये ज़्यादा फैला हुआ कुछ था नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जो था। और देखिए यहाँ बैठ के ये चाय पी रही है और मैंने पी लिया था। मैं तो गर्मा गर्म जल्दी पी लेती हूँ और वो बहुत धीरे 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 बिस्किट खाई और पी रही थी। मैं तो भी नहीं अभी चाय पी हूँ, क्योंकि पूजा पाठ करना है, सब काम खत्म करूँगी उसके बाद ही फिर कुछ नाश्ता था। तो फिर मैंने चाय पी लिया था। ठंड है ना तो चाय पीने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं पूरे घर में झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगाऊंगी, सारा काम ख़त्म करूँगी। थोड़ी सी हल्की हल्की सी धूप बाद में लेट से निकली थी थोड़ी बहुत। और तो इसलिए कपड़े वगैरह जो थोड़े धुलने के थे तो आज मैंने धुले भी थे। थोड़ा धूप दे, धूप ऐसा तो नहीं, हल्का फल्का था, लेकिन चलो जो भी हो सूख जाएगा। तो कपड़े भी मैंने ना भिगो दिए थे धोने के लिए। और यहाँ पे देखिए तृप्ति ये प्लम केक मैंने मंगाया था, तो ये वही अभी नाश्ता करने जा रही है। तो अभी ठंड बहुत होती है तो बाद में आराम से नहाएगी। मैं काम ख़त्म करके मैं तो नहा लूँगी। और यहाँ पे ये कट करके खा रही है। प्लम केक ना अच्छा भी लगता है। तानिया थी ना तो बड़ी वाली बेटी, तो वो हमेशा खुद ही बनाया करती थी क्रिसमस के दिन में। क्रिसमस डे के दिन ये केक ज़्यादा मिलता भी है और अच्छा लगता है खाने में। तो ये मैं उतना केक वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो वो थी बड़ी वाली बेटी तो बनाती थी, लेकिन वो नहीं है, तो फिर ऐसे मैंने बाहर से मंगा दिया। तृप्ति बोली मम्मी को प्लम केक खाना है, तो मैं ख़रीद के मंगा दी थी बाहर से। तो फिर वो नाश्ता किए, फिर मैं सारा काम ख़त्म करके आने के बाद यहाँ पे नहावा के पूजा वूजा कर रही हूँ। तो पूजा वूजा हो गया था, थोड़ा मैंने भी नाश्ता वास्ता किया और फिर मैं यहाँ आ गई थी खाना बनाने। तो हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, तो हल्की ज़्यादा नहीं थी। तो आज भी काम हो गया था काफ़ी, कि धूप देख के मैंने कपड़े वगैरह बहुत सारे धुल दिए थे। और यहाँ मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता। आज के दोपहर के खाने का मेनू रहेगा कि जब भी कुछ अच्छा दिन होता है ना, ख़ास दिन होता है ना, तो तृप्ति का होता है कि नहीं मम्मी कुछ अच्छा बनाओ। तो बच्चे लोग जानते ही हैं। तो फिर आज ऐसे भी 25 दिसंबर था, आज बड़ा दिन भी, तुलसी पूजन भी था और इसको बड़ा दिन भी मानते हैं। कि कहते हैं कि 25 दिसंबर जो होता है उस दिन से दिन का बड़ा होने का शुरुआत होता है, दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो कुछ अच्छा उस दिन बनता ही है, अच्छा कुछ बनता ही है हमेशा से ही। तो फिर आज मैं वही मलाई कोफ्ता, तो उसी के कहने में बना रही थी। मैं ऐसे बना भी मैं बहुत दिनों बाद रही हूँ, काफ़ी दिनों बाद। तृप्ति को से और सब कोफ्ते ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन मलाई कोफ्ता वो बहुत पसंद करती है। तो यहाँ मैं सब कुछ एक दिन पहले ही जाके सारा सामान लेके आ गई थी और यहाँ बना रही हूँ। तो मैंने आलू वगैरह लिया था, आलू को ग्रेट किया, उसमें पनीर ग्रेट किया और धनिया पत्ता, हरा मिर्च, कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, गरम मसाला डाल के उसको मैंने एक डो तैयार किया। हाथ में ऑयल लगा लगा के बॉल्स बना लिए सारे। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये पनीर कोफ्ता खाने में वाकई में टेस्टी लगता है और काफ़ी दिन बाद बना तो और भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन मतलब काफ़ी महीनों बाद में बना रही थी इसको। तो यहाँ पे मैं वहाँ बना रही थी तो तृप्ति भी यहाँ नहा वहाँ के आ गई थी। तो ये बोल रही थी मम्मी क्या ठंड में कितना कपड़ा पहनना पड़ता है। मतलब अंदर चला गया था, फुल वाला जो पहनी थी अंदर में, तो वो अंदर चला गया था, इसलिए चीज कर रही थी, चिल कर रही थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी। क्योंकि ना अब ठंड में तो पहनना ही पड़ेगा ना। ठंड भी तो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा ही ठंड है। अभी ठंड ज़्यादा होने के कारण तबीयत भी तो सही नहीं रहती है, कभी कमर दर्द, कभी पीठ दर्द, कभी सिर दर्द, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो इस कारण से मेरा वीडियो तो मेरे पास में अभी न्यू ईयर का भी है बना हुआ, लेकिन अभी कुछ भी डाला नहीं, अब धीरे धीरे डालूंगी। थोड़ा तबीयत सही नहीं रहता, इस कारण से मन भी नहीं करता है। ठंड सच में बहुत ज़्यादा, ठंड के कारण ही तबीयत ख़राब होने लगा है।
तो फिर वो भी अभी नहा के मैं बोली थोड़ा धूप में बैठ जा, हल्का फुल्का जो भी धूप है, तो वो धूप में बैठी हुई थी और मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। तो सारे कोफ्ते को मैंने पहले अच्छे से फ्राई कर लिया, फिर यहाँ मैं उसका ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। तो सूखी मिर्च, तेज़पत्ता, सारे खड़े मसाले, लौंग, इलायची, दालचीनी डाला था मैंने उसको। उसके बाद थोड़ा हरा मिर्च और 2 बड़े बड़े प्याज थे, वो मैंने इसमें डाल लिया है। तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा प्याज, तो उसके बाद मैं इसमें काजू, किशमिश और 2 टमाटर मैंने ले लिया, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था प्याज, उसके बाद मैंने काजू, किशमिश और टमाटर मैंने इसको डाल दिया और इसको अब अच्छे से गला लूँगी। उसके बाद इसका मैं एक अच्छा फाइन पेस्ट बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से गल चुका है। अब थोड़ा मैंने ठंडा होने के इसको छोड़ दूँगी, गैस ऑफ कर दिया है। ठंडा हो जाएगा कि गर्मा गर्म मिक्सर ग्राइंडर में पीसते नहीं हैं, तो ठंडा हो चुका था, फिर मैंने इसको पीस लिया। बीच का वीडियो में बनाना शूट करना ही भूल गई थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा जो मसाले मैंने लिए थे वो मैंने डाल दिए हैं, थोड़ा बटर डाल के, और बटर में ही मैंने मसाले सारे डाल दिए। और ये सारे सूखे मसाले मैंने मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है कलर के लिए, मैंने वो थोड़ा सा डाला था। जो पहले मिर्ची पाउडर डाला था वो तीखा वाला था। फिर मसाले को मैं अच्छे से भून के पका लूँगी। तो वो उतना तो पका हुआ था ही, लेकिन जो पाउडर डाला है उसको भी पकना चाहिए ना। तो अच्छे से पक गया था। फिर उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए, ज़्यादा नहीं, ये भी पकेगा तो और कम हो जाएगा। और तृप्ति जो मैंने बनाया कोफ्ते, तो उसमें से 2 कोफ्ते उसने कहा था मम्मी मुझे दे दीजिएगा। 2 कोफ्ते उसने ऐसे फ्राई में से ही खा लिया था, एक मैंने भी टेस्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से ये जो ग्रेवी है वो पक चुकी है, और इसमें मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी को थोड़ा सा गर्म करके और हाथ से क्रश करके ही मैंने इसमें डाल दिया है। और उसमें मैंने कोफ्ते डाले थे और सारा अच्छे से ये पक चुका है, मतलब पूरा अच्छे से ग्रेवी देखे तो एब्जॉर्ब भी कर, और ये सूख जाएगा। फिर घर में जो अपना मलाई होता है ना, वो मैंने उसमें हल्का सा फेंट के और उसको मैंने डाल दिया था। तो मलाई कोफ्ता बन के हो गया था तैयार। और उसके बाद यहाँ मैं बना रही थी नान। तो मेरा मन था कि मैं पराठा या पूरी कुछ बना दूँ या फिर फ्राइड राइस बना देने का। तो तृप्ति बोली नहीं मम्मी कुछ भी नहीं, अब नान ही नान बना, मतलब जिद हो गया नान ही बनाओ। चावल अच्छा नहीं लगता है, पराठा मतलब नान अच्छा लगता है। मैं बोला मैं पराठा बनाया तो, लेकिन नहीं मानी। फिर नान बनाने का बहुत जिद की। वो सुबह मतलब रात में ही उसने कह दिया था नहीं नान ही चाहिए। तो फिर मैंने अभी तो कुछ दिन पहले छोले भटूरे खाए थे। मैदा इतना अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए ना, खराबी करता है। तो ठीक है मैं बनाऊँगी, लेकिन आटा का बनाऊँगी। तो मैंने जो नान है ये मैं आटा का बना रही थी, मैदा का नहीं है। इतना मैदा मुझे पसंद भी नहीं आता और खाना भी नहीं चाहिए। तो सुबह ही मैंने लगा के रख दिया था अच्छे से आटा का, सब कुछ दे के जो उसमें जाता है चीनी, नमक, जो भी सोडा वगैरह दे के। तो अच्छे से ये फूल चुका था कि सुबह ही मैंने लगाया था। तो अभी इस समय बज रहा था 1:30, जो मैं बना रही हूँ अभी नान। तो 2 बजे तक सब मेरा बन के तैयार हो जाता है, खाना पीना हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे तृप्ति बोली मम्मी मेरे को, मतलब उसका है ना मन पसंदीदा खाना बना था, तो मैं बहुत सारा खाऊंगी। ऐसा वो कितना भी अच्छा रह रहे पेट से ज़्यादा तो कोई खा नहीं सकता, लेकिन बहुत सारा खाऊँ, ज़्यादा बनाना। मैं कम ही बना रही थी, नहीं मैं ज़्यादा बनाना, गर्मा गर्म अच्छा लगता है। उसने मुझसे 5 नान बनवाए, लेकिन खाई नहीं। और आटा मैंने फिर बचा छोड़ दिया था कि रात में भी यही चल जाए, 2 जन ही है तो हो जाता है, दोपहर में बनाओ तो दोनों टाइम हमारा हम दोनों का हो ही जाता है। तो 5 नान बनाए थे और उसके मैंने बटर नहीं लगाया था, मैंने घी लगा दिया था इसमें। और फिर मैं यहाँ पे परोस ले रही हूँ। तो काम मतलब मैं 2 खाई और तृप्ति 2 खा भी नहीं पाई, वो छोड़ दी, तो मुझे खाना पड़ा, एक तो ऐसे ही बच गया। तो ये मैंने ले लिया था। देखिए कितना अच्छा से एब्जॉर्ब हो चुका है पूरा, जो कोफ्ते सारा एब्जॉर्ब कर लिया ग्रेवी। तो ये हमारा खाना रहा। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसी